हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम ट्रिगो फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत रिविजन कर लेते हैं। ट्रिगो फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा है। तो हमने ऐसा सीखा है कि ट्रिगो फंक्शंस 6 टाइप्स के होते हैं। 6 ट्रिगो फंक्शंस होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिगो फंक्शंस होते हैं। अब इसमें हमने ऐसा पढ़ा है कि किसी भी ट्रिगो फंक्शन के अंदर जब हम कोई एंगल रखते हैं, कोई एंगल इनपुट डालते हैं, जैसे अगर मैं साइन फंक्शन के अंदर 30 डिग्री रखता हूं, साइन 30 डिग्री, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मतलब जब मैंने अंदर एंगल रखा इस फंक्शन में, तो उससे मुझे आउटपुट मिल रही है एक वैल्यू विच इज 1/2। अगर मैं कॉस के अंदर 45 डिग्री रखता हूँ, कॉस 45 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने एंगल इनपुट रखा है 45 डिग्री, तो इसका आउटपुट हमें मिलता है 1/√2। तो यहाँ पर भी हमने अंदर एंगल रखा है तो हमें वैल्यू मिल रही है। तो बेसिकली ट्रिगो फंक्शन में जब हम कोई भी एंगल रखते हैं तो आउटपुट आता है कोई भी एक वैल्यू। तो इनवर्स ट्रिगो मतलब इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। इनवर्स मतलब, इनवर्स वर्ड का मतलब ही होता है अपोजिट। तो अगर मैं इनवर्स ट्रिगो की बात करूं, तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन मतलब ट्रिगो का एग्जैक्टली अपोजिट। मतलब यहां जो आउटपुट आ रहा था ट्रिगो में, वो यहाँ इनपुट बन जाएगा। मतलब मैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर एक वैल्यू रखता हूं अगर, तो उससे हमें आउटपुट मिलेगा एंगल। मतलब ट्रिगो फंक्शन में जो आउटपुट था वो यहाँ पर इनपुट बन जाता है, और यहाँ जो इनपुट था वो यहाँ पर आउटपुट बन जाता है। इसलिए हम इसे इनवर्स ट्रिगो कहते हैं, क्योंकि ये एकदम अपोजिट वे में काम करता है, ट्रिगो फंक्शन से एकदम अपोजिट। तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर बताऊं, जैसे हमने देखा साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो अब अगर मैं साइन इनवर्स हाफ निकालता हूं, जैसा कि मैंने यहां पे बताया कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर हम वैल्यू रखते हैं, तो अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन में, जो मैंने ऊपर -1 लिखा है पावर में, इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। ये जो -1 है वो इनवर्स ट्रिगो को डिनोट करता है। तो अगर मैं साइन के इनवर्स फंक्शन में 1/2 इनपुट रखता हूं, तो इससे मुझे आउटपुट मिल जाएगा एक एंगल। कौन सा एंगल मिलेगा? साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है? 30 डिग्री पे। तो इसलिए हमें इसका आउटपुट मिलेगा 30 डिग्री। तो बेसिकली हमें इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ये बताता है कि जो भी हमने अंदर वैल्यू रखी है, वो वैल्यू हमें कौन से एंगल पे मिलेगी। अगर मैंने साइन इनवर्स में 1/2 रखा है, तो 1/2 मुझे कौन से एंगल पे मिलेगा? तो 30 डिग्री पे। तो ये होता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का मीनिंग। तो इसी तरह से अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूं, जैसे हमने यहां पर देखा कॉस 45 होता है 1/√2। तो अगर मैं कॉस इनवर्स के अंदर 1/√2 रखता हूं, तो इससे हमें आउटपुट मिलेगा एंगल 45 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा 1/√2 कौन से एंगल पे होता है? 45 डिग्री पे। तो ये हमें आउटपुट मिल गया 45 डिग्री। एंगल्स को हम रेडियंस में भी लिख सकते हैं। ये जो 30 डिग्री था, इसको मैं π/6 लिख सकता हूँ। रेडियंस हमने सीखा है 11th क्लास में। और 45 डिग्री को मैं π/4 लिख सकता हूँ रेडियंस में। आप डिग्रीज में भी लिख सकते हैं, रेडियंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली आपको रेडियंस में ज्यादा यूज दिखेगा। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई ट्रिगो फंक्शन सामने की तरफ जाता है, ऑपोजिट साइड पे, तो वो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन हो जाता है।
मतलब ये साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 में जब मैं साइन को यहां ले गया राइट साइड पे, तो हमें मिल गया 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। यही मैंने यहां पर भी लिखा था। तो जब ट्रिगो फंक्शन को हम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन बन जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब इस लॉजिक से हम और भी कई सारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे फाइंड करना है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा मतलब tan फंक्शन √3 कौन से एंगल पे होगा। तो tan थीटा की वैल्यू, ट्रिगो फंक्शन हम सीख चुके हैं, तो tan थीटा की वैल्यू √3 कौन से एंगल पे होती है ये हमें पता है, वो होता है 60 डिग्री, जिसे हम π/3 लिख सकते हैं रेडियंस में। तो इस तरह से अब हमें इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में कोई भी वैल्यू दे रखी होगी तो हम उससे एंगल फाइंड कर सकते हैं ट्रिगो का यूज करके। अगर हम ऐसा देखते हैं कि कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी। कॉट इनवर्स 1 का मतलब होता है कॉट थीटा 1 कब होगा, कौन से एंगल पे, तो वो हो जाएगा 45 डिग्री। हमें पता है कि कॉट 45 1 होता है, ये हमने सीखा है। तो कॉट 45 अगर 1 होता है मतलब कॉट इनवर्स 1 विल बी 45 डिग्री, जिसे हम π/4 लिख सकते हैं रेडियंस में। तो जब भी आपको कोई भी वैल्यू दी होगी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, तो आपको ये सोचना है कि ट्रिगो फंक्शन में वो वैल्यू कौन से एंगल पे एग्जिस्ट करती है, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है वो देखें, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2। अगर हमें साइन 150 डिग्री निकालना है, ये निकालना भी हमने सीखा है लास्ट ईयर 11th क्लास में, हमने सीखा था 150 डिग्री को हम कैसे फाइंड करते हैं, 180 - 30 लिखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, मतलब ये साइन 30 बन जाता है। ये सब हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। तो ये भी 1/2 आएगा, मतलब साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। अगर मैं फाइंड करता हूं साइन 390 डिग्री, 390 डिग्री पे भी हमने वैल्यू निकालना सीखा है। इसको हम लिख सकते हैं 360 + 30, तो ये हो जाता है साइन 30, साइन 360 + थीटा इज साइन थीटा, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो अब आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि साइन फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज कई सारे एंगल्स पे, 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, सब पे वैल्यू सेम आ रही है 1/2। तो बहुत सारे एंगल्स पे सेम वैल्यू आती है ट्रिगो फंक्शंस में। तो अब अगर मैं इस फंक्शन का एरो डायग्राम बना के बताऊं, एरो डायग्राम हमने सीखा है रिलेशन फंक्शंस में। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 30 डिग्री, 150, 390, इन सभी एंगल्स पे हमें 1/2 मिल रही है वैल्यू। 30 डिग्री पे भी 1/2, 150 पे भी 1/2, 390 पे भी 1/2, और इस तरह से और भी कई सारे एंगल्स आएंगे। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। और ये चीज फंक्शंस में अलाउड है। बहुत सारे इनपुट का एक सिंगल आउटपुट पॉसिबल होता है फंक्शंस में, तो इसलिए ये हम फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं इनवर्स ट्रिगो में जाऊं, देखें साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/2 कैन बी रिटन एज 30 डिग्री। यही अभी हमने सीखा, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। साइन 150 डिग्री होता है 1/2, तो इस पे से मैं ये भी लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 150 डिग्री भी लिख सकते हैं हम। क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होता है, साइन थीटा 1/2 कब होगा, कौन से एंगल पे होगा, तो 30 डिग्री पे भी होगा, 150 पे भी होगा। इसी तरह से वो 390 पे भी होगा, साइन 390 डिग्री होता है 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/2
तो हम लिख सकते हैं 390 डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1/2 इनपुट अगर हम रखते हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, तो उसका आउटपुट हमें कभी 30 डिग्री मिलेगा, कभी 150 मिलेगा, कभी 390 मिलेगा। सारे ही आउटपुट करेक्ट हैं क्योंकि इन सभी एंगल्स पे साइन थीटा 1/2 होता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पूछता हूं तो ये सारे आंसर्स करेक्ट होंगे क्योंकि सब पे साइन थीटा हाफ होता है। तो इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। इनपुट होगा 1/2, तो हमें आउटपुट मिलेगा 30 डिग्री, 150, 390 एंड सो ऑन। ऐसे और भी कई सारे एंगल्स आएंगे। तो 1/2 पे हमें 30 डिग्री भी मिल रहा है, 150 भी मिल रहा है, 390 भी मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इनपुट का कई सारे आउटपुट्स आ रहे हैं, एक इनपुट के सामने बहुत सारे आउटपुट्स हैं। ये फंक्शन में अलाउड नहीं होता है, हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। वन टू मैनी बोलते हैं इसको, एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट्स। तो ये चीज फंक्शन में अलाउड नहीं है। मतलब ये जो अभी हमने इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की बात की है, अभी इस वक्त मैं इसको फंक्शन नहीं कह सकता हूं क्योंकि एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं। तो अब यहां पर इसे फंक्शन बनाने के लिए हमें इसका डोमेन और रेंज सीखना होगा। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डोमेन और रेंज हम देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डोमेन और रेंज के ऊपर ही डिपेंड करता है ये जो है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, ये फंक्शन होगा या नहीं। क्योंकि अभी ये फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं इसका डोमेन और रेंज इस तरह से डिफाइन कर दूंगा जिससे ये फंक्शन बन जाएगा। डोमेन और रेंज हमने सीखा है लास्ट ईयर रिलेशंस एंड फंक्शंस में। तो वो यूज करके हम इस इनवर्स ट्रिगो को फंक्शन बनाएंगे। अभी ये फंक्शन नहीं है, लेकिन हम डोमेन और रेंज इस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन बन जाएगा। तो अब हम पहले डोमेन और रेंज देख लेते हैं, ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो दोनों फंक्शंस का। तो डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आप ध्यान से देखें, वो आपको याद रखने हैं। ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो दोनों फंक्शंस के याद रखने हैं। ट्रिगो फंक्शंस का हम लास्ट ईयर भी सीख चुके हैं, लेकिन वो मैं फिर से एक बार रिकॉल कराऊंगा। और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का आप अभी सीखेंगे, वो भी आपको याद रखना है। तो पहले हम ट्रिगो फंक्शंस में साइन एक्स का डोमेन देखते हैं। साइन एक्स का डोमेन हमने सीखा है, वो होता है ऑल रियल नंबर्स। कैपिटल आर मतलब ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। और इसका रेंज, साइन एक्स की रेंज होती है -1 to 1। -1 to 1 होती है साइन एक्स की रेंज। क्लोज इंटरवल्स -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है हमेशा, उसके बाहर नहीं जा सकती। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स का डोमेन। अब हम साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1। क्योंकि देखें, आप लॉजिकली देख सकते हैं, जो यहाँ पर आउटपुट होता है, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। तो इसमें हम इनपुट भी -1 से 1 के बीच में ही रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगो फंक्शन का जो आउटपुट था वही इनवर्स ट्रिगो में इनपुट बनता है। और इसकी रेंज अब हमें देखनी है। रेंज हम क्या डिफाइन करें जिससे ये फंक्शन बन जाए। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसका डोमेन रियल नंबर्स है तो इसकी रेंज रियल नंबर्स होगी, ऐसा नहीं होगा। जो इसमें इनपुट है वो इसका आउटपुट होता है, लेकिन इसका डोमेन रियल नंबर्स है तो इसकी रेंज हम रियल नंबर्स नहीं लिखेंगे, वरना वही प्रॉब्लम आएगा जो अभी मैंने बताया, ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। क्योंकि रियल नंबर्स में तो बहुत सारे आउटपुट आ जाएंगे, तो एक इनपुट के बहुत सारे आउटपुट होते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता। इसलिए हम इसकी रेंज रियल नंबर्स नहीं लिख सकते। इसकी रेंज हम लेते हैं -π/2 से π/2 तक। -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, ये होती है साइन इनवर्स एक्स की रेंज। अब ऐसा हमने क्यों किया है उसका भी लॉजिक देखें अगर, तो हम फिर से इस पे आते हैं। यहां मैंने बताया था साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है। लेकिन अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं जो अभी मैंने बताई -π/2 से π/2, तो
इन सभी आउटपुट में से ये एक ही आउटपुट ऐसा है जो इस रेंज के बीच में आता है। π/2 मतलब 90 डिग्री, तो -90 और 90 के बीच में तो सिर्फ 30 डिग्री आएगा। ये सारे एंगल्स तो इसके बाहर चले जाएंगे। तो इस वजह से जैसे ही मैंने इसकी रेंज डिफाइन की, तो अब एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है, बाकी सारे आउटपुट इस रेंज के अंदर नहीं है। तो अगर एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा, 1/2 पे सिर्फ 30 डिग्री आएगा अगर, तो अब ये फंक्शन बन गया। एक इनपुट का एक आउटपुट होता है तो उसे हम 1 1 कहते हैं, 1 to 1। तो इसका मतलब जैसे ही ये रेंज हमने डिफाइन की, वैसे ही अब ये फंक्शन बन चुका है, क्योंकि अब एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे आउटपुट जो हैं वो इस रेंज के बाहर हैं, सिर्फ एक ही आउटपुट इस रेंज के अंदर है, इसलिए ये फंक्शन है। तो इसी वजह से इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रेंज के बिना वो फंक्शन नहीं होता, और जब तक वो फंक्शन नहीं बनेगा हम उस पर आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेंज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेंज आपको याद रखनी है, डोमेन और रेंज, ट्रिगो फंक्शन का भी और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का भी। अब हम cos x पे आते हैं। cos x का डोमेन हमने सीखा है रियल नंबर्स, और रेंज इसकी -1 to 1, जो sin x का होता है वही सेम है। तो cos इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और रेंज होती है इसकी 0 to π, क्लोज इंटरवल्स। तो अब cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में जब आप देखेंगे, तो आपको एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलेगा। जैसे इसका भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हमने ये सीखा है कि cos 45 डिग्री होता है 1/√2। इसके बाद अगर हम cos 315 डिग्री निकालते हैं, 315 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 360 - 45। तो ये फिर से cos 45 आएगा, विच इज 1/√2। अब अगर हम cos 405 डिग्री निकालते हैं, तो cos 405 डिग्री 360 + 45, तो ये भी cos 45 हो जाएगा। cos 360 + थीटा cos थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं इसका एरो डायग्राम ऐसा बनेगा, 45 डिग्री, 315 डिग्री, 405 डिग्री, इन सभी एंगल्स पे हमें आउटपुट मिल रहा है 1/√2। तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ। लेकिन अगर मैं इसका इनवर्स ट्रिगो फंक्शन देखूं, तो देखें cos 45 अगर 1/√2 है, तो cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 45 डिग्री लिख सकता हूं। ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट हो जाएगा। cos 315 डिग्री 1/√2 है, तो मैं cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 315 डिग्री भी लिख सकता हूं। और cos 405 डिग्री अगर 1/√2 है, तो मैं cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 405 डिग्री भी लिख सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 1/√2 इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट मिल रहे हैं। 45 डिग्री भी आ रहा है, 315 भी आ रहा है, 405 भी आ रहा है। तो इस तरह से एक इनपुट के बहुत सारे आउटपुट हैं, तो यह भी फंक्शन नहीं है। लेकिन अब जैसा कि हमने इसकी रेंज देखी 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में अगर आप देखें तो ये एक ही आउटपुट आ रहा है, सिर्फ 45 डिग्री ही 0 से पाई के बीच में आता है। ये 0 और ये 180 डिग्री होता है, पाई मतलब 180 डिग्री। तो 0 से 180 के बीच में सिर्फ ये एक एंगल आ रहा है, बाकी सारे एंगल इसके बाहर जा रहे हैं। इस वजह से इसकी रेंज डिफाइन करते ही अब एक इनपुट पे सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा, तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो ये हमने सेम लॉजिक देखा जो साइन एक्स में मैंने बताया था, कि रेंज डिफाइन करने पर एक इनपुट का एक आउटपुट आता है, इसलिए वो फंक्शन बन जाता है। अब हम tan x पे आते हैं। तो tan x का डोमेन हमने ऐसा सीखा था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। रियल नंबर्स में से 2n+1 π/2 हटा देते हैं, π/2 के ऑड मल्टीपल्स। और tan x की रेंज होती है r, ऑल रियल नंबर्स। तो tan इनवर्स x का डोमेन r हो जाएगा, और इसकी रेंज हम लेते हैं -π/2 से π/2। लेकिन ओपन इंटरवल रखना है, यहां पर भी -π/2 से π/2 था साइन इनवर्स x में, लेकिन वो क्लोज इंटरवल था, ये दोनों इंक्लूडेड थे। यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मतलब -π/2 और π/2 एक्सक्लूडेड है, बिकॉज tan x
π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक है जैसा मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बताया कि रेंज डिफाइन करने पर ये 1 to 1 हो जाता है, मतलब एक इनपुट का एक आउटपुट, इसलिए फंक्शन बन जाता है। तो अब हम कॉटेक्स पे जाते हैं। कॉटेक्स का डोमेन हमने सीखा है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, r माइनस n पाई। रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। तो कॉट इनवर्स x का डोमेन r हो जाएगा, रियल वैल्यूज, और कॉट इनवर्स x की रेंज हम लेते हैं 0 से पाई। इस रेंज के बीच में ये फंक्शन बन जाएगा। सेक x, इसका डोमेन होता है, जो tan x का डोमेन है वही होता है सेक का भी, r माइनस 2n+1 π/2, और रेंज होती है सेक थीटा की रेंज होती है r माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल्स में। तो अब सेक इनवर्स x का डोमेन ये हो जाएगा, जो सेक थीटा का जो रेंज था वो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा r माइनस -1 to 1, और इसकी रेंज हम लेते हैं 0 to पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। इसमें से हमें π/2 हटाना होगा क्योंकि सेक थीटा π/2 पे इंफिनिटी होता है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते रेंज में। अब इसी तरह कोसेक x, उसका डोमेन होता है, जो कॉटेक्स का डोमेन है, r माइनस n पाई, और इसकी रेंज होती है r माइनस -1 to 1, जो सेक थीटा की रेंज होती है वही। तो अब कोसेक इनवर्स का डोमेन ये हो जाएगा, जो इसका रेंज था, कोसेक का जो रेंज था, r माइनस -1 to 1, और कोसेक इनवर्स x की रेंज हम लेते हैं -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट 0। इसमें हमें 0 हटाना होता है क्योंकि कोसेक थीटा 0 पे इंफिनिटी होता है। तो जो लॉजिक मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बताया था, ये रेंज हम क्यों लेते हैं उसका जो मैंने लॉजिक बताया था, वो सेम लॉजिक बाकी सारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में भी अप्लाई होता है। उस लॉजिक से हमने ये रेंज डिफाइन की है जिससे ये फंक्शन बन जाए। तो ये होता है डोमेन और रेंज ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब हम पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं इस चैप्टर के। अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है साइन इनवर्स 1/2, तो ये मैंने बताया था कि साइन इनवर्स 1/2 कैसे फाइंड किया जाता है। हमें ये सोचना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है। तो वो है 30 डिग्री, जिसको हम रेडियंस में π/6 लिखते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आती है π/6, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसी तरह अगर कॉस इनवर्स 1/√2 हमें फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू होती है π/4, 45 डिग्री पे 1/√2 आता है कॉस थीटा की वैल्यू। तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है किसी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो हम उसका एंगल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है वो वैल्यू कौन से एंगल पे होगी। लेकिन जब ये वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब अगर सपोज हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स -√3/2, तो अब ये नेगेटिव वैल्यू है, तो अब हम इसका एंगल कैसे निकालें, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालें, कौन से एंगल पे साइन थीटा -√3/2 होता है, ये हमें फाइंड करना है। और हमें ऐसा एंगल चाहिए जो इस रेंज में आता हो, क्योंकि ये मैंने बताया था कि किसी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का जो आंसर आएगा वो इस रेंज में ही आना चाहिए, तभी हम उसे फंक्शन कहते हैं। अगर इस रेंज के बाहर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब फिर वो फंक्शन नहीं रहता। ये रेंज हमने इसीलिए डिफाइन किया था जिससे ये फंक्शन बन जाए। तो बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो साइन इनवर्स की रेंज में, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो अब हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें पहले कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी किसी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे ये पॉजिटिव बन जाए। तो पहले मैं वो फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेता हूं।
तो पहले मैं फॉर्मूलेज लिख लेता हूं, उसके बाद वो एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 6 फॉर्मूलेज होते हैं। जब भी हमें नेगेटिव वैल्यू दी होती है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है जिससे अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 3 फॉर्मूलाज एक जैसे हैं। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो सिमिलर है। तीनों में ये जो माइनस साइन है बस उसको हमने बाहर ले लिया है। ये जो माइनस साइन है उसको मैंने बाहर लिख दिया है। तीनों ही फॉर्मूलेज में ऐसा हो रहा है। और ये जो बाकी के 3 फॉर्मूलेज हैं इसमें भी आप देख सकते हैं ये तीनों सिमिलर हैं। इन तीनों में हमने क्या किया है, नेगेटिव साइन को हमने बाहर लिखा। ये जो नेगेटिव है उसको हमने बाहर ले लिया और आगे एक पाई ऐड कर दिया। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बन गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये 3 फॉर्मूलेज एक जैसे होते हैं और ये 3 एक जैसे होते हैं। अब मैं इनको एक बार प्रूफ भी करके बता देता हूँ। दोनों में से मैं एक एक फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूँ। तो अगर हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो उसका कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ वो देखें। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसको मैंने y ले लिया, जो LHS है मेरा उसको मैंने y ले लिया। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है उसमें से साइन इनवर्स को यहां शिफ्ट करूं तो ये साइन बन जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी ट्रिगो फंक्शन ऑपोजिट साइड पे जाता है तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन बनता है, और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ऑपोजिट साइड पे जाता है तो वो ट्रिगो फंक्शन बनता है। तो साइन इनवर्स को जब हम लेफ्ट साइड पे लेंगे तो वो साइन बन जाएगा। तो साइन वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब हम माइनस को इस तरफ लेते हैं तो माइनस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस साइन वाई को मैं साइन ऑफ माइनस वाई लिख सकता हूं। ये हमने लास्ट ईयर ट्रिगो में सीखा है। ट्रिगो फंक्शन में जब नेगेटिव वैल्यू होती है, साइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो बाहर आ जाती है माइनस साइन। तो अगर बाहर माइनस साइन है तो उसको मैं अंदर ले सकता हूँ y के साथ। अब मैं एक बार फिर से ये जो साइन है इसको ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं तो माइनस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अब अगर मैं माइनस को वहां ले जाता हूं तो y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों ही वैल्यू y के इक्वल आ रही है। तो इस पे से हम लिख सकते हैं therefore sin inverse माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव होता है। इसी तरह से ये बाकी के 2 प्रूव हो जाएंगे। अब हम इस फॉर्मूले के प्रूफ पे जाते हैं। अब हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें भी LHS को y ले लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी कॉस इनवर्स इस तरफ आएगा तो वो कॉस y बन जाएगा। अब माइनस साइन को हम यहां शिफ्ट करते हैं तो माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस कॉस वाई को हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमने ऐसा सीखा है लास्ट ईयर ट्रिगो में, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल होता है तो भी वो पॉजिटिव बन जाता है। ये लास्ट ईयर ट्रिगो में हमने सीखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस कॉस वाई को कॉस ऑफ माइनस वाई तो लिख नहीं सकता, माइनस को मैं अंदर नहीं ले जा सकता क्योंकि उससे मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। तो इसलिए अब हम इसको कैसे लिख रहे हैं वो देखें। हम इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। कॉस पाई माइनस वाई की वैल्यू होती है माइनस कॉस वाई। ये हमने लास्ट ईयर ट्रिगो में सीखा है। आपका ट्रिगो स्ट्रांग होना चाहिए तभी आपको इनवर्स ट्रिगो अच्छी तरह से आ सकता है। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला हमने जो सीखा है लास्ट ईयर, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, इसका यूज करके मैंने ये लिखा है। माइनस कॉस वाई को मैंने कॉस पाई माइनस वाई लिखा है। अब मैं कॉस को सामने ले जाता हूं ऑपोजिट साइड पे तो पाई माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम कॉस इनवर्स एक्स को यहां ले लेते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये y को हम ऑपोजिट साइड पे ले जाते हैं इक्वल्स टू y। कॉस इनवर्स एक्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, y को राइट साइड पे।
तो आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये हमने ये वाला फॉर्मूला प्रूव किया और सिमिलर मेथड से बाकी के दो प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूलाज आप प्रूफ कर सकते हैं। मैंने दोनों में से एक एक फॉर्मूला प्रूफ करके बताया है। प्रूफ का आपको क्वेश्चन में कुछ यूज नहीं आता है, लेकिन फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी कन्वीनियंस रहती है अगर आपको फॉर्मूले का प्रूफ पता हो। तो अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें, फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी मैं बताता हूँ। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का अगर आप रेंज देखें, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों की रेंज सिमिलर टाइप की है। तीनों में आप देख सकते हैं -π/2 से π/2 आ रहा है। तो इन तीनों का फॉर्मूला एक जैसा है, तीनों में माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। और जो बाकी के तीन हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का फॉर्मूला एक जैसा है। तो अब इन तीनों की रेंज देखते हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। ये जो तीन रेंज हैं, इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि तीनों में 0 टू पाई आ रहा है। तो इन तीनों का फॉर्मूला एक जैसा है, माइनस को बाहर ले लेते हैं और आगे एक पाई ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जिन तीन इनवर्स ट्रिगो रेशियो की रेंज सिमिलर है, उनका फॉर्मूला भी सेम है। तो इस तरह से आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। इनका यूज हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, रेंज कैसे यूज करनी है, वो सब अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस में। तो अब हम एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 से पहले के जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं सॉल्व करके बताता हूं। वो दो एग्जाम्पल्स में हम ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे एंड रेंज का यूज करेंगे, डोमेन रेंज का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखते हैं तो हमें ऐसा पूछा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमें इस एक्सप्रेशन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो साइन इनवर्स की रेंज में आएगी। साइन इनवर्स की रेंज मैंने बताई है -π/2 से π/2 होती है, क्लोज इंटरवल। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू इस रेंज में आएगी उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू इस रेंज में आएगी। इस रेंज को कहा जाता है प्रिंसिपल रेंज। ये जो रेंज होती है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की, उसे हम प्रिंसिपल रेंज कहते हैं। इसलिए जो आंसर उस रेंज के बीच में आता है उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो अब हमें साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जब साइन थीटा 1/√2 होगा और वो एंगल इस रेंज में आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 हमें ऑलरेडी पता है कि साइन थीटा 1/√2 होता है 45 डिग्री पे। तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इसको अगर मैं एक बार y लिख लेता हूं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री, जिसे हम रेडियंस में कहते हैं π/4। तो ये हमारा आंसर हो गया y इक्वल्स टू π/4। तो इस तरह से हमें जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो हमें उसके रेंज में जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो निकालनी है, उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो हम ऐसे एक स्टेप में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज हमें वैल्यू पता है इसकी, साइन थीटा 1/√2 होता है π/4 पे। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और या फिर हम कुछ स्टेप्स भी शो कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूं वो कैसे करेंगे। देखें, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। अब मैं साइन इनवर्स को अपोजिट साइड पे अगर शिफ्ट कर देता हूं तो हमें मिलेगा साइन y इक्वल्स टू 1/√2। अब ये जो 1/√2 है उसकी जगह मैं साइन π/4 लिख सकता हूं। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब दोनों तरफ से अगर मैं साइन हटा देता हूं तो y इक्वल्स टू π/4 आ जाएगा, जो वैल्यू हमें यहां से मिल रही थी। तो आप इस तरह से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर बहुत सिंपल सी वैल्यू दी गई है जिसका आपका एंगल पता ही है ऑलरेडी, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ये 3-4 स्टेप शो भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह से सॉल्व किया जा सकता है।
तो अब हम एग्जाम्पल 2 पे जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमें कॉट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। तो अब कॉट इनवर्स की रेंज हमें ऑलरेडी पता है, कॉट इनवर्स की रेंज हमने सीखी है 0 to पाई ओपन इंटरवल। तो हमें इसकी वैल्यू इस रेंज में निकालनी है, उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। तो अब यहाँ पर कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, पहले हम इसको y ले लेते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने बताया था जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमें फॉर्मूला यूज करना होता है। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ सीख लिया है। कॉट इनवर्स वाला फॉर्मूला ये देखें, ये है कॉट इनवर्स वाला फॉर्मूला। कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे वहां पर एग्जाम्पल 2 में। तो यहाँ पर अगर हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं कॉट इनवर्स, मैं यहाँ पर फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ। कॉट इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो अब अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ले लेंगे और आगे एक पाई ऐड कर देंगे। तो कॉट इनवर्स -1/√3 बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। माइनस को हमने बाहर निकाल लिया और आगे एक पाई ऐड कर दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू अंदर पॉजिटिव हो चुकी है, कॉट इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है। कॉट इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम अब इसका एंगल इजीली निकाल सकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो वो हमें पता है पाई/3 पे, 60 डिग्रीज पे, जिसे हम पाई/3 कहते हैं। तो हमने कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू लिख ली पाई/3, बिकॉज कॉट पाई/3 होता है 1/√3। इसलिए कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू यहां से पाई/3 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/√3 लिख सकता हूं मैं। तो मैंने कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू पाई/3 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब ये हो गया है पाई माइनस पाई/3। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 3 पाई माइनस पाई/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई/3। तो कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू होती है 2 पाई/3। और अगर आप चेक करें तो ये जो हमारा आंसर आया है ये इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। 2 पाई/3 0 to पाई के बीच में आता है। तो इसलिए यहां से जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा रेंज में आएगा अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसलिए जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है क्वेश्चन में तो हम फॉर्मूला यूज करके उसे पॉजिटिव बना लेते हैं और फिर हम आंसर फाइंड करते हैं। तो हमारा आंसर हमेशा रेंज में आता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। जिसमें भी पॉजिटिव वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में वहां पे आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, और जब नेगेटिव वैल्यू दी होगी तो आप फॉर्मूला यूज करके फिर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो भी आंसर आएगा वो उस इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की रेंज में आना चाहिए। अब हम आगे के फॉर्मूलाज पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूलाज देखने वाले हैं वो मैं लिख देता हूं। तो हम सबसे पहले ये 6 फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट ईयर ट्रिगो में हमने इस तरह के फॉर्मूलेस देखे थे कि अगर 1/sin x होता है तो हम इसको cosec x लिख देते हैं। कुछ इस टाइप के फॉर्मूलाज हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में लास्ट ईयर। तो किसी भी ट्रिगो फंक्शन का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उससे हमें एक दूसरा ट्रिगो फंक्शन मिलता है। अगर मैं cos x का रेसिप्रोकल लेता हूं तो इससे हमें secant x मिलता है। तो ट्रिगो में ऐसा होता है कि ये पूरा ट्रिगो फंक्शन sin x, cos x, tan x, इन सबको हम 1 के नीचे लिखते हैं तो हमें एक दूसरा ट्रिगो फंक्शन मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा। लेकिन इनवर्स ट्रिगो में आप देखें तो यहां पर हम सिर्फ x को 1 के नीचे लिख रहे हैं। ये डिफरेंस है ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो में। ट्रिगो में हम पूरा sin x 1 के डिनोमिनेटर में लिखते हैं तब वो cosec x बनता है। लेकिन इनवर्स ट्रिगो में हम सिर्फ x को 1 के डिनोमिनेटर में लिखते हैं साइन इनवर्स 1/x, तब वो cosec इनवर्स x बनता है। मतलब हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते 1/sin इनवर्स x, ये cosec इनवर्स x नहीं होगा।
जब साइन इनवर्स के अंदर 1/x होगा तब हमें कोसेक इनवर्स x मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिगो में सिर्फ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल होती है, तो हमें एक दूसरा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन मिलता है। ये पूरा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन हमें 1 के डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला सिर्फ इसी का होता है जब x 1 के डिनोमिनेटर में हो। तो ये फॉर्मूलाज अगर आप देखें तो ये सारे फॉर्मूलेज मैच हो रहे हैं ट्रिगो के फॉर्मूलेज से, क्योंकि ट्रिगो में भी साइन और कोसेक के बीच में रिलेशन था, रेसिप्रोकल का रिलेशन। तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में रिलेशन है। ट्रिगो में भी कॉस और सेक में रिलेशन होता था, तो यहाँ पर भी कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में है। तो इस तरह से आपको याद करने में कन्वीनियंस रहेगा। अगर आपको ट्रिगो के फॉर्मूलेज याद हैं तो ये फॉर्मूलेज भी आप इजीली याद कर सकते हैं। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है कि इनवर्स ट्रिगो में सिर्फ x1 के नीचे लिखा जाता है, ये पूरा साइन इनवर्स x नहीं। अब मैं इसमें से एक फॉर्मूले का प्रूफ बता देता हूं, बाकी सारे फॉर्मूलेज उसी तरह से प्रूव होंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जैसे हमने लास्ट वीडियो में साइन इनवर्स -x वाला फॉर्मूला प्रूफ किया था, उसी मेथड से ये भी प्रूव होगा। थोड़ा अप्रोच सेम रहेगा। हम लेंगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। हमने इसको y ले लिया, साइन इनवर्स 1/x को हमने y ले लिया। तो अब ये साइन इनवर्स को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये साइन y बन जाएगा इक्वल्स टू 1/x। ये हमने ऑलरेडी सीखा था कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जब सामने की तरफ शिफ्ट होता है तो वो ट्रिगो फंक्शन बन जाता है। ये मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन y इक्वल्स टू 1/x। अब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/sin y इक्वल्स टू x आ जाएगा। 1/sin y को हम कोसेक y लिख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का फॉर्मूला है। अब मैं कोसेक को सामने की तरफ ले जाता हूं ऑपोजिट साइड पे, तो वो कोसेक इनवर्स बन जाएगा। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, ट्रिगो फंक्शन को मैंने शिफ्ट किया तो वो इनवर्स ट्रिगो बन गया। तो y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x आ गया, और हमारे पास ऑलरेडी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x था। तो अगर ये दोनों ही y के इक्वल हैं तो इस पे से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव होता है। इसी तरह से बाकी के सारे फॉर्मूलाज प्रूव होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद करना है। अब हम आगे के फॉर्मूलाज पे जाते हैं। अब हम ये 3 फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। इसको याद करने के लिए हम लास्ट ईयर का एक फॉर्मूला याद करते हैं। हमने ऐसा कुछ सीखा था लास्ट ईयर ट्रिगो में, साइन π/2 माइनस एक्स होता था कॉस एक्स। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। साइन 90 माइनस एक्स को हम कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन और कॉस में रिलेशन होता था कि जब साइन के अंदर 90 माइनस एक्स है तो वो कॉस एक्स बनता था, और कॉस के अंदर 90 माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स होगा अगर, तो वो साइन एक्स बनेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट ईयर 11th क्लास में। तो यहाँ पे भी आप देखें तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बीच में रिलेशन बन रहा है और उन दोनों का एडिशन आ रहा है π/2। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद हैं लास्ट ईयर के तो आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से tan और cot में भी हमने रिलेशन देखा है। tan π/2 माइनस एक्स होता था cot x। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो tan इनवर्स और cot इनवर्स का सम है π/2। तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब मैं इनमें से एक फॉर्मूला का प्रूफ बता देता हूं, बाकी दोनों भी उसी तरह से प्रूव होंगे। तो हम ये फर्स्ट फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा इस तरह से, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। मैंने साइन इनवर्स x को y ले लिया।
अब मैं साइन इनवर्स को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पे तो वो साइन बन जाएगा, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। अब साइन वाई को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई। ये अभी अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट ईयर का फॉर्मूला। साइन वाई को कॉस 90 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब कॉस को हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो वो कॉस इनवर्स बन जाएगा इस तरह से। अब अगर मैं y की वैल्यू यहां से रख देता हूं साइन इनवर्स x, y की जगह साइन इनवर्स x रख सकते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। y की वैल्यू रख दी मैंने साइन इनवर्स x जो मैंने अज्यूम किया था। और अब अगर मैं साइन इनवर्स x को शिफ्ट करता हूं वहां पे, सिर्फ साइन इनवर्स शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, साइन इनवर्स x पूरा टर्म शिफ्ट कर रहा हूं। जब हम सिर्फ इतना पार्ट शिफ्ट करते हैं तो वो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन बनता है, कॉस वहां जाकर कॉस इनवर्स बनता है, साइन इनवर्स यहां आकर साइन वाई बनता है। जब हम एंगल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना पार्ट शिफ्ट करते हैं, तो वो ट्रिगो से इनवर्स ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो से ट्रिगो बन जाता है। लेकिन अभी मैं ये पूरा साइन इनवर्स एक्स ये पूरा टर्म शिफ्ट कर रहा हूं, तो इसलिए ये वहां पर जाकर भी साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, साइन नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो इस तरह से बाकी के दो फॉर्मूलाज भी प्रूव हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूलाज भी आपको याद करने हैं। अब हम आगे के और फॉर्मूलाज देखते हैं। अब हम ये 12 फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी फॉर्मूलाज जो हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर से हैं। अगर आप यहां फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ देखें, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो यहां पर ऐसा हो रहा है कि ये एक इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है और ये एक ट्रिगो फंक्शन है। साइन इनवर्स और साइन ये एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। इस वजह से हमारे पास सिर्फ एक्स आंसर बच जाता है। इसका मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, एक वैल्यू लेकर मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कुछ लेता हूं, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 भी हमने निकालना सीखा है फर्स्ट एक्सरसाइज में। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब होता है साइन थीटा 1/√2 कौन से एंगल पे होगा, तो वो एंगल आता है पाई बाय 4। तो अगर आप यहाँ नोटिस करें तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पाई बाय 4 आ रही है। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो जब भी एक ट्रिगो और एक इनवर्स ट्रिगो फंक्शन होता है, साइन और साइन इनवर्स, कॉस और कॉस इनवर्स, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वही हमारा आंसर आ जाता है। उसके लिए ये दोनों सेम टाइप के फंक्शन होने चाहिए। मतलब यहां पर कॉस इनवर्स के अंदर साइन एक्स अगर होगा तो हम इसको एक्स नहीं लिख सकते। कॉस इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। साइन के साथ साइन इनवर्स, कॉस के साथ कॉस इनवर्स, टैन के साथ टैन इनवर्स एंड सो ऑन। तो सेम टाइप के ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन मैं बता देता हूं कि ये फॉर्मूला हम कौन सी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन ऐसी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स की रेंज हमने सीखी है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है उसकी रेंज। तो जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी तभी हम इन दोनों को कैंसल आउट करके x लिख सकते हैं। अदरवाइज हम इसको x नहीं लिख पाएंगे, फिर हमारा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर साइन इनवर्स के अंदर है साइन 3π/4, अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन 3π/4 है, अब 3π/4 इस रेंज के बीच में नहीं आता है,
ये 90 से बड़ा एंगल है, तो मैं यहाँ पर इसको साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके 3π/4 नहीं लिख पाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब x की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज के बीच में एग्जिस्ट करती हो, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। इसी तरह से बाकी सारे फॉर्मूलेस के लिए भी रेंज होती है। यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला देखें, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू कॉस इनवर्स की रेंज मतलब 0 से पाई में होनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, तभी हम कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू होनी चाहिए -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल, जो tan इनवर्स की रेंज होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी फंक्शन बाहर की तरफ है, आउटसाइड फंक्शन, उसकी रेंज में x लाई करना चाहिए, तो फॉर्मूला यूज हो पाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई ओपन इंटरवल में, कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है। सेक इनवर्स सेक एक्स, ये फॉर्मूला यूज होगा जब x बिलोंग करेगा 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, जो सेक इनवर्स की रेंज होती है। और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स विल बी x जब x बिलोंग करेगा कोसेक इनवर्स की रेंज में। कोसेक इनवर्स की रेंज हमने सीखी है -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये रेंज हमें इन फॉर्मूलाज में याद रखनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब x की वैल्यू इस रेंज के बीच में होगी, अदरवाइज हम ये यूज नहीं कर सकते। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी फॉर्मूलाज में। इसी तरह से मैं अब ये वाले फॉर्मूलाज की बात करूं, तो इसमें भी रेंज आती है। ये फॉर्मूला भी हम तभी यूज कर सकते हैं जब x बिलोंग करेगा साइन की रेंज। बाहर यहाँ पर साइन फंक्शन है, आउटसाइड फंक्शन है साइन, तो साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 to 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। इसमें x की वैल्यू होनी चाहिए cos की रेंज में, cos की रेंज होती है -1 to 1। यहाँ पर x होना चाहिए tan की रेंज में, tan की रेंज होती है r, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर x होना चाहिए cot की रेंज में, जो होती है r। यहाँ पर x होना चाहिए sec फंक्शन की रेंज में, sec फंक्शन की रेंज होती है r -1 to 1। और यहाँ पर x की वैल्यू cosec की रेंज में, cosec की रेंज होती है r -1 to 1। तो ये है 12 फॉर्मूलेज जो आपको याद करने हैं। इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन अगर सेम टाइप के हैं तो वो कैंसल आउट हो सकते हैं। बस उसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो x होगा वो बाहर वाले फंक्शन की रेंज में होना चाहिए, तो आप उसे कैंसल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सारे फंक्शंस की रेंज आपको याद होनी चाहिए, तो अपने आप ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो इसका यूज कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया एक एग्जांपल लेकर। साइन इनवर्स साइन π/4 को आप डायरेक्टली π/4 लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन इनवर्स साइन 3π/4 होगा तो उसे 3π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रेंज में नहीं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं आज, उन सभी फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 करने जा रहे हैं। वो इनमें से ही एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले के एग्जाम्पल्स मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके फॉर्मूलेज अभी डिस्कस करने बाकी हैं, तो वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तब हम उन एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 8 में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको एक बार y ले लेते हैं। अब sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है, π/2 होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, cos के अंदर sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2। डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब cos π/2 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, cos 90 0 होता है। तो इससे हमें वैल्यू मिल गई इस एक्सप्रेशन की 0। तो ये हमारा आंसर है। अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिसमें ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जब ये वैल्यू हमें रेंज में दी होगी तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
मतलब अगर हमें सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, कॉस कॉस इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर कॉस कॉस इनवर्स के अंदर 1/2 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा 1/2 है वो -1 और 1 के बीच में आता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं। तो जब ये वैल्यू ऑलरेडी हमें रेंज में दी होती है तब तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, हमें डायरेक्टली ये आंसर लिखना है। लेकिन हम अब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जब हमें ये वैल्यू रेंज में नहीं दी। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स tan π/3, तो अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स tan x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो π/3 ऑलरेडी हमें उस रेंज में दिया है, -π/2 और π/2 के बीच में, तो हम इसका आंसर डायरेक्टली π/3 लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जब हमें ऑलरेडी वो वैल्यू रेंज में दी होती है। लेकिन जब ये वैल्यू रेंज में नहीं दी होगी तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। तो हम अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। उसमें हमें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन 2π/3। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो सकते हैं अगर ये रेंज में होगा तो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। लेकिन साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 और 2π/3 इसके बीच में नहीं आता है। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, जो इसके बीच में नहीं है। मतलब यहाँ पर अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके 2π/3 इसका आंसर नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। तो हम इसको एक बार y ले लेते हैं। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है जब हमें ये वैल्यू बाहर वाले फंक्शन की रेंज में नहीं दी होती, तो हम उसको रेंज में लेकर आते हैं। हम उसे थोड़ा चेंज करके रेंज में लाते हैं और फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वो रेंज में कैसे लाना है वो सीख लेते हैं। तो उसे रेंज में लाने के लिए हम लास्ट ईयर ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम यहाँ पर साइन 2π/3 को लिखने जा रहे हैं साइन π-π/3। मैंने 2π/3 की जगह पर π-π/3 लिखा है। π-π/3 से 2π/3 मिलता है, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है बिकॉज लास्ट ईयर एक फॉर्मूला था साइन π-θ को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये पाई है तो हम साइन π-θ, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो साइन π-θ की वैल्यू होती है साइन थीटा। मतलब अब मैं साइन π-π/3, ये हमारा थीटा है यहाँ पे, π/3 इज थीटा, तो मैं साइन π-π/3 को साइन π/3 लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले की मदद से। लास्ट ईयर का फॉर्मूला है ये, साइन π-θ बन गया साइन थीटा। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज करके इसको साइन π/3 लिख दिया। अब आप देखेंगे तो π/3 इस रेंज के बीच में आता है, π/3 की वैल्यू इसके बीच में ही आती है। π/3 होता है 60 डिग्री, जो इसके बीच में है। तो क्योंकि अब ये रेंज में आ चुका है इसलिए हम साइन इनवर्स और साइन कैंसिल कर सकते हैं। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा π/3। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे तो π/3 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से जब भी हमें ये वैल्यू रेंज में नहीं दी होती तो हम उसको रेंज में लेकर आते हैं और उसके बाद फॉर्मूला यूज करते हैं। हम सबसे पहले ये 3 फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों ही फॉर्मूला सेम एक्सप्रेशन के लिए हैं, 2 tan इनवर्स x के ही तीनों फॉर्मूलाज हैं, लेकिन तीनों में यहाँ राइट साइड पर डिफरेंस है। ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स के टर्म्स में है, ये कॉस इनवर्स के टर्म्स में है और ये tan इनवर्स के टर्म्स में है। मतलब एक ही एक्सप्रेशन के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। क्वेश्चन में हमें जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद करना है तो उसके लिए भी आपको 11th के ट्रिगो के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तो ये इजीली याद कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूलाज मैच हो रहे हैं साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा
और tan 2 थीटा के फॉर्मूला से। sin 2 थीटा का हमने फॉर्मूला सीखा था लास्ट ईयर, tan के टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हमने फॉर्मूला सीखा था लास्ट ईयर। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने देखा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमने देखा था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूलाज इससे मैच हो रहे हैं। यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है। अगर आप x की जगह tan थीटा रख के देखते हैं तो इससे मैच हो रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है, और ये एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है। तो अगर आपको ये ट्रिगो के तीनों फॉर्मूलेज याद हैं तो फिर ये तीनों भी आप इजीली याद कर पाएंगे। तो इस वजह से ट्रिगो याद होना बहुत जरूरी होता है इनवर्स ट्रिगो सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं इनमें से एक फॉर्मूला का प्रूफ बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ देख लेते हैं हम, बाकी दोनों का प्रूफ भी सिमिलर रहेगा। तो ये प्रूफ करने के लिए मैं इसका RHS ले रहा हूँ। जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है उसका मैं RHS लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने एक बार y ले लिया। अब मैं इसमें x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि tan थीटा रखने पर वो ट्रिगो का फॉर्मूला बन जाता है। इस वजह से मैं x को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ tan थीटा। तो अगर मैंने x इक्वल्स टू tan थीटा लिया है तो इस पे से मैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। ये हमने सीखा है, फर्स्ट वीडियो जो हमने देखा था इस चैप्टर का उसमें मैंने बताया था। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर हमने tan को यहाँ शिफ्ट किया है तो वो tan इनवर्स बन जाता है, इसलिए थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x आ गया। अब हम इसमें y में यहाँ x की जगह tan थीटा रख के देखते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हो जाएगा, x की जगह हमने tan थीटा रख दिया तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स के अंदर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला। तो हम इसको साइन 2 थीटा रख देते हैं। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये वाला फॉर्मूला। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके ये बन जाएगा 2 थीटा। और अब हम थीटा की जगह यहाँ से tan इनवर्स x रख देते हैं। x इक्वल्स टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x होगा। तो थीटा की जगह tan इनवर्स x रखेंगे तो इससे हमें मिलता है y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। तो y अगर इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव होता है। इसी तरह से आप बाकी के दो फॉर्मूलाज भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम ये दो फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इन दोनों फॉर्मूला में भी कंडीशन होती है। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। x और y मतलब ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह से ये जो सेकंड फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, इसकी कंडीशन होती है कि x और y का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस होती है इन दोनों फॉर्मूलाज के लिए। इसमें से मैं एक फॉर्मूला प्रूफ करके बता देता हूँ। ये फॉर्मूला भी मैच करता है ट्रिगो का फॉर्मूला जो हमने सीखा है लास्ट ईयर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ सीखा था, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और इसी तरह से tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमने सीखा है लास्ट ईयर ट्रिगो में, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये दोनों फॉर्मूले से ये मैच हो रहा है एक्सप्रेशन। अगर आप देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये इससे मैच हो रहा है।
एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। मतलब x और y को अगर हम tan a और tan b रख देते हैं तो इससे मैच हो जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है। तो इसलिए यहां पर भी अगर आपको ट्रिगो फंक्शंस के फॉर्मूलेज याद हैं तो आप इनवर्स ट्रिगो के याद कर पाएंगे। अब हम इसमें से एक फॉर्मूला का प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट वाले फॉर्मूला का प्रूफ हम देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मैं x को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ tan a और y को tan b। x को हम tan a ले रहे हैं और y को tan b ले रहे हैं। तो यहां से मैं tan को शिफ्ट करूंगा तो a आ जाएगा tan इनवर्स x और b आ जाएगा tan इनवर्स y। अब हम इसका RHS ले लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है उसका RHS ले लेते हैं। अब इसमें हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan a और tan b जो हमने अज्यूम की है वो वैल्यूज। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, ये ऐसा बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये ट्रिगो का फॉर्मूला बन चुका है। तो हम बाहर तो tan इनवर्स रखेंगे और अंदर ट्रिगो का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये tan a प्लस b बन जाएगा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये फॉर्मूला हमने सीखा है, तो ये कैंसिल आउट होके a प्लस बी रह जाएगा। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, वो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम a और b की जगह, ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया तो a प्लस बी रह गया। अब हम a और b की जगह यहाँ से a की जगह tan इनवर्स x रख देते हैं और b की जगह tan इनवर्स y। तो ये आ गया हमारा LHS। तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूव होता है। इसी तरह से आप सेकेंड फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, तो उसका प्रूफ भी सिमिलर है। अब हम ये जो हमने फॉर्मूलेस देखे हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। उसमें हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है। तो अब यहाँ पर हम इसका LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये जो फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था। उसके लिए हम पहले कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो ये x है और ये y है, 1/2 और 2/11। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो वो 1/11 आता है जो लेस देन 1 होता है। 1/11 इज लेस देन 1। तो यहाँ पर x इंटू वाई लेस देन 1 आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पहले कंडीशन चेक करनी है और उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अब इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो ऐसा कुछ बनेगा tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये एलसीएम ले लेते हैं इसमें हम, तो ये बन जाएगा 11 प्लस 4/22 और यहाँ पर आ जाएगा 22 माइनस 2/22। यहाँ पर मैंने ये दोनों 2 को कैंसिल नहीं किया, ऐसा करने से ये दोनों 22 अब कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल नहीं किया था। तो अब ये ऐसा बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 20। इसको अगर हम 5 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4। तो ये है RHS। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। तो इस एग्जाम्पल में हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे भी हम LHS से स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड्स हैं। अभी मैं उस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ जो फॉर्मूला हमने आज डिस्कस किया है इस वीडियो में, उनका यूज करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकता है लेकिन वो मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया। और क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम ये वाली कंडीशन इसमें चेक नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें वैल्यू नहीं पता होती है तो हम ये कंडीशन चेक नहीं कर पाते हैं, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, ये मानकर के कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
ये ऐसा हो जाएगा। अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, x इंटू 1 - x² प्लस 2x अपॉन 1 - x², और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1 - x² माइनस x इंटू 2x बन जाएगा 2x² अपॉन 1 - x², ऐसा आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 1 - x², तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये x मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा x - x³ प्लस 2x, और नीचे 1 - -x² और -2x² बन जाता है -3x², तो ये x प्लस 2x ये दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 3x - x³ एज इट इज, और नीचे 1 - 3x² सेम रहेगा। तो ये आ गया हमारा RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो ये भी एक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस में हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। वो फॉर्मूला भी हमने आज डिस्कस किया है, तो हम उसका भी यूज देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, तो इसमें भी हम LHS से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। LHS है इसका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हम इसमें अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे tan इनवर्स का कोएफिशिएंट है 2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब दोनों tan इनवर्स का कोएफिशिएंट 1 होगा। अलग अलग कोएफिशिएंट होंगे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x के भी 3 फॉर्मूलेज हैं, उसमें से हम तीसरा वाला यूज कर रहे हैं। 2 tan इनवर्स x का तीसरा वाला फॉर्मूला जो tan इनवर्स के टर्म्स में था, वो फॉर्मूला ही क्यों यूज कर रहे हैं वो भी अभी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा था 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x, ये हमारा x है यहाँ पे, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², और ये सेकेंड वाला टर्म हम सेम लिख लेते हैं। ये 2 कैंसिल होगा, तो ये ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 1 - 1/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3/4, नीचे 3/4 हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3, 3/4 ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये वाला टर्म सेम। अब इसमें आप देखेंगे तो दोनों tan इनवर्स का कोएफिशिएंट 1 हो गया है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं कंडीशन x इंटू वाई, ये x है और ये y है, इनका प्रोडक्ट 4/21 आ रहा है जो 1 से छोटा होता है, इसलिए हम यहां पर भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद ऊपर आएगा 28 प्लस 3/21, और नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा 21 - 4/21। तो ये 21 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 31, और नीचे हो जाएगा 17। तो ये आ गया RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने दोनों फॉर्मूला यूज किए हैं। 2 tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला यूज किया tan इनवर्स वाला, उसका रीजन था जिससे हम tan इनवर्स और tan इनवर्स में फिर फॉर्मूला लगा पाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसलिए मैंने यहाँ पर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज किया, और फिर हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यूज किया, तो हमारा RHS आ गया। ट्राइंगल लॉ। अब ट्राइंगल लॉ कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, वो देखते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में कोई एक इनवर्स ट्रिगो फंक्शन दिया होता है, मतलब अगर सपोज हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1/3, अब मुझे इस एक्सप्रेशन को किसी और इनवर्स ट्रिगो रेशियो में, कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स या कॉट इनवर्स, किसी में भी कन्वर्ट करना है। एक इनवर्स ट्रिगो रेशियो को अगर हमें दूसरे इनवर्स ट्रिगो रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, तो हम ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं। ट्राइंगल लॉ की मदद से हम ये कर सकते हैं। तो अगर मुझे सपोज ये साइन इनवर्स 1/3 को कॉस इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखें। हमने ऐसा सीखा है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता था, ट्रिगो में साइन थीटा होता था
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हम सीख चुके हैं 10th क्लास में, ये हमने सीखा था। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां पर अगर मैं ये एंगल की बात कर रहा हूं, अभी थीटा में ये एंगल को ले रहा हूं, सी एंगल, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, मतलब साइन इनवर्स के अंदर वाली जो वैल्यू होगी ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको मैं परपेंडिकुलर और नीचे वाली वैल्यू को मैं हाइपोटेनस लिख सकता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर एंगल नहीं होता, वैल्यू होती है, और ऊपर और नीचे की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होगी, तभी उसका रेशियो हमें साइन थीटा मिलेगा। तो इस वजह से साइन इनवर्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, न्यूमरेटर को मैं परपेंडिकुलर ले सकता हूं और डिनोमिनेटर को मैं हाइपोटेनस ले सकता हूं। तो इसलिए मैंने परपेंडिकुलर मतलब ए बी को मैंने 1 ले लिया और ए सी को मैंने 3 ले लिया। तो इससे हमें इस ट्राइंगल की दो साइड्स मिल गई है। अब हम पाइथागोरस का यूज करके बीसी निकाल सकते हैं इस तरह से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ पर ए बी की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पर हम ए सी की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8। इसका रूट कर देंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी √8। √8 मतलब 2√2। तो ये हमें बीसी की लेंथ मिल गई 2√2। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं। तो अब अगर मुझे इसी एक्सप्रेशन को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स के अंदर, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने सीखा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हम इसको बोलेंगे, बीसी को हम बेस बोलेंगे ये वाले एंगल के लिए। तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है। तो हम यहाँ पर कॉस इनवर्स के अंदर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लिख देंगे 2√2/3। तो इसका मतलब ये हुआ साइन इनवर्स 1/3 इज सेम एज कॉस इनवर्स 2√2/3। ये दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि हमने सेम एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का यूज किया है। साइन इनवर्स के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो था, कॉस इनवर्स में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लिख दिया। तो ये तरीका होता है एक इनवर्स ट्रिगो रेशियो को दूसरे इनवर्स ट्रिगो रेशियो में कन्वर्ट करने का, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ। अब इसका यूज कहाँ आएगा वो हम देख लेते हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में ऐसा कुछ डिस्कस किया था कि अगर साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स होगा तो ये कैंसल आउट होके एक्स बन जाएगा, अगर ये एक्स साइन की रेंज में है, बाहर वाले फंक्शन की रेंज में है। तो ये मैंने बताया था कि सेम टाइप के ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखें पहले, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर सेम टाइप के ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो रेशियोज होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि अगर बाहर साइन है और अंदर कॉस इनवर्स एक्स है तो अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के ट्रिगो रेशियोज हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं साइन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूं, यहां पर क्या आएगा वो अभी मुझे पता नहीं है, वही मुझे फाइंड करना है। लेकिन अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो मैं साइन और साइन इनवर्स कैंसिल कर पाऊंगा। तो वो कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका होता है ट्राइंगल लॉ। तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्राइंगल लॉ यूज आता है जब हमें किसी एक इनवर्स ट्रिगो रेशियो को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना हो जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए। तो अब देखें, हम ये साइन इनवर्स एक्स में
कैसे कन्वर्जन करेंगे, यहाँ तो मैंने नंबर्स लेकर बताया था, अब मैं वेरिएबल लेकर बताता हूँ। तो अब मैं एक बार ऐसा ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको मुझे कॉस इनवर्स में या टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में है x, सिर्फ एक ही टर्म है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया है, तो डिनोमिनेटर अगर कुछ भी नहीं है तो मैं 1 ले सकता हूँ, x/1। तो अब साइन इनवर्स के अंदर x/1 है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब मैं यहाँ पर x को परपेंडिकुलर और 1 को हाइपोटेनस ले सकता हूँ। तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस भी ले सकते हैं। अभी मैंने सी एंगल के रिस्पेक्ट में लिखा है। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल की दो साइड्स आ चुकी हैं, तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो वो मैं निकाल लेता हूं। तो यहां से हमारे पास BC स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो BC की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास BC आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तो अब देखें हम इस एक्सप्रेशन को कॉस इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम कॉस इनवर्स के अंदर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लिख देंगे। तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और हाइपोटेनस है 1, तो मतलब ये कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर मुझे इसी को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो अब टैन थीटा का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है एक्स और बेस है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया टैन इनवर्स के टर्म्स में। तो साइन इनवर्स को मैं टैन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर इसी को मुझे कॉट इनवर्स में लिखना हो, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस है एक्स। यहां पर आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया था कि कॉट इनवर्स एक्स होता है टैन इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था पहले के वीडियोस में, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो इसका भी यूज किया जा सकता है, टैन इनवर्स का टर्म है हमारे पास, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारे पास कॉट इनवर्स आ गया। ये भी आप यूज कर सकते हैं, और चाहे तो ट्राइंगल की मदद से भी लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर मुझे इसको सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो अब सेक थीटा होता था हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, ये सेक इनवर्स आ गया। और अगर कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता था हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा 1/x। तो यहां आप देख सकते हैं कि हम किसी भी एक इनवर्स ट्रिगो रेशियो को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिगो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में साइन इनवर्स x दिया था, मैंने उसे इन सभी में कन्वर्ट करके बता दिया, बाकी सारे इनवर्स ट्रिगो रेशियो में कन्वर्ट करके बता दिया। तो ट्राइंगल लॉ का यूज करके आप कोई भी इनवर्स ट्रिगो रेशियो किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं फिर से, साइन के अंदर कॉस इनवर्स एक्स, अब ये मैं सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है हमें साइन, अंदर है कॉस इनवर्स एक्स। तो अब यहां पर मुझे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है ट्राइंगल लॉ से। इनवर्स ट्रिगो रेशियो पे ट्राइंगल लॉ लगाया जाता है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स हमारा इनवर्स ट्रिगो रेशियो। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। अब इसमें ये एंगल की बात करें हम, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है, क्वेश्चन में हमें x दिया है, उसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 ले लेते हैं। तो हमारा बेस हो जाएगा x और हाइपोटेनस हो जाएगा 1, BC हो जाएगा x, AC हो जाएगा 1। अब हम पाइथागोरस से पहले AB निकाल लेते हैं, AB² + BC² = AC²। इसमें हम BC की वैल्यू रख देते हैं x, AC की वैल्यू रख देते हैं 1।
तो इससे हमें ए बी स्क्वायर मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम साइन इनवर्स के अंदर लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ऐसा हो जाएगा। अब साइन और साइन इनवर्स को हम कैंसल आउट कर देंगे, वो सेम टाइप के ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो रेशियोज हैं, तो वो दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ का यूज करके। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ट्राइंगल लॉ का यूज करके किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। उसमें आप ट्राइंगल लॉ का यूज देख पाएंगे, हम किस तरह से ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों फंक्शंस हमें जो क्वेश्चन में दे रखे हैं फंक्शंस, वो साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है। हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उससे पहले जाकर देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने सीखा है ऑलरेडी, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर ये दोनों फंक्शन tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो अब हमें साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों को अगर हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो इसलिए यहां पर हम ट्राइंगल लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ही एक तरीका है किसी भी एक इनवर्स ट्रिगो रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करने का। तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्राइंगल लॉ का यूज देखेंगे। तो हम एक बार इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं y इक्वल्स टू दिस। अब हम ट्राइंगल लॉ यूज कर रहे हैं साइन इनवर्स 3/5 में। पहले मैं बताता हूं कैसे यूज होगा। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये 3 होगा परपेंडिकुलर और 5 होगा हाइपोटेनस। तो हम परपेंडिकुलर को 3 ले लेते हैं, हाइपोटेनस को 5 ले लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो आपको ये बेस मिल जाएगा। वो मैं डायरेक्टली अभी 4 लिख देता हूं। पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं, हमने अभी इतने क्वेश्चंस करके देखे हैं। तो अब ये पाइथागोरस से आप 4 निकाल लेंगे। तो ये tan इनवर्स के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। तो ये हमने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉट इनवर्स 3/2, इसमें भी हम ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं। एक और तरीका है इसमें जो हमने अभी डिस्कस किया था, tan इनवर्स x को मैं कॉट इनवर्स 1/x, ये हमने फॉर्मूला सीखा है। तो ये जो कॉट इनवर्स 3/2 है, अगर मैं 3/2 का रेसिप्रोकल कर देता हूं तो वो tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स 2/3 लिख सकता हूं मैं इसको। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले के वीडियोस में, कि अगर हमें कॉट इनवर्स से tan इनवर्स में जाना है तो हम अंदर की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और इसमें आप चाहें तो ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूं किस तरह से लगाएंगे। एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम। अब कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 2। ये सेम ट्राइंगल आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्राइंगल हमने इस इनवर्स ट्रिगो रेशियो के लिए यूज किया है, उसके लिए हमने बनाया था। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो दोनों का सेम ट्राइंगल यूज नहीं होगा। आपको अलग से दूसरा ट्राइंगल बनाना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज इसमें यूज नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर बेस हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 2। तो अगर हमें tan इनवर्स में लिखना है तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वो 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्राइंगल का यूज भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में आ चुका है क्वेश्चन। तो अब हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। उस फॉर्मूले के लिए एक कंडीशन भी थी, ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब x इंटू वाई लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर x है 3/4, y है 2/3। ये x है और ये y है।
तो ये हो जाएगा कैंसिल होके 1/2 विच इज लेस देन 1। तो एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, मतलब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये tan तो सेम रहेगा, यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही फॉर्मूला सीखा था हमने लास्ट वीडियो में। अब इसमें अगर हम एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 अपॉन 12। नीचे भी एलसीएम लेते हैं तो ये 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस 6 अपॉन 12, ये 12 कैंसिल हो गया। तो अब ये रह गया हमारे पास tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 9 प्लस 8 हो जाएगा 17, और नीचे 12 माइनस 6 हो जाएगा 6। अब tan और tan इनवर्स हम कैंसल आउट कर सकते हैं अगर ये वैल्यू इसकी रेंज में हो, tan की रेंज में। तो tan की रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स, तो 17/6 तो रियल नंबर ही होता है, मतलब वो इसकी रेंज में आ रहा है। तो अगर वो इसकी रेंज में है तो हम tan और tan इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल हो जाएगा तो 17/6 ये हमारा आंसर होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आ गई 17/6। तो इस तरह से पहले हमने ट्राइंगल लॉ का यूज किया है यहाँ पे, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, और उसके बाद हमने tan और tan इनवर्स को कैंसिल करके ये 17/6 आंसर लिख दिया। सबसे पहले हम लास्ट ईयर के ट्रिगो के कुछ फॉर्मूलेस रिवाइज कर लेते हैं जो हमें यहाँ पर यूज आने वाले हैं। ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमने सीखा है लास्ट ईयर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हमारे पास 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखें। 1 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने ऐसा सीखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट ईयर का फॉर्मूला है ये। तो आप देख सकते हैं ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम 1 प्लस साइन 2 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, ये भी हम अभी यूज करेंगे क्वेश्चंस में। इसी तरह से 1 माइनस साइन 2 थीटा होगा, तो 1 की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहां पर आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसमें एक और चीज आप नोटिस करें कि जब भी एंगल 2 थीटा है तो वो आइडेंटिटी लगाने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद वो थीटा बन रहा है, एंगल हाफ हो रहा है। यहाँ पे भी 2 थीटा से थीटा हो गया, यहाँ पे भी 2 थीटा से थीटा हो गया। तो हर जगह एंगल हाफ हो जाएगा फॉर्मूला लगाने के बाद। तो अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा की बात करूं, कॉस 2 थीटा नहीं, अब मैंने 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, तो अब यहां पर भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस हमें यहां पर एंगल करना है θ/2। जो भी एंगल दिया गया है उसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो ये सेम लॉजिक आप बाकी सब में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर θ/2। इसी तरह अगर 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर 1 प्लस साइन 2 थीटा था तो इधर थीटा बन गया था, तो 1 प्लस साइन थीटा है तो ये बन जाएगा कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा होगा तो वो बन जाएगा कॉस θ/2 माइनस साइन θ/2 का होल स्क्वायर। अब अगर हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखें हम क्या करेंगे, साइन थीटा को हम लिख देंगे, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल हाफ कर देते हैं। तो बस वैसे ही साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। ये सब हमने लास्ट ईयर किया है, ये लास्ट ईयर के ही फॉर्मूलेस बता रहा हूं मैं।
और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, जो अभी हमने यहां पर सीखा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। कॉस बाय साइन हो जाता है कॉट, तो इसका आंसर आ गया कॉट थीटा बाई 2। इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहां से आप ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जो आप यूज कर लें, या ये स्टेप आपको शो करना होगा, उसके बाद ही आप ये लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक अप्रोच बता रहा हूँ, सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको सोचना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अब इसी तरह से आपको अगर दिया होगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो अब ऊपर तो हम सेम फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब यहाँ पर ये 2 कैंसिल होगा और ये कॉस कैंसिल होगा, तो हमारे पास साइन बाय कॉस मतलब tan थीटा बाय 2 बचेगा। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो सकता है। फिर अगर हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हो, जैसे यहां पर मैंने दिया था, ऊपर साइन और नीचे कॉस था, 1 के साथ कॉस था। अब मैं लेने जा रहा हूं ऊपर कॉस थीटा और नीचे मैं ले रहा हूं 1 के साथ साइन थीटा। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखिए। कॉस थीटा में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कॉस 2 थीटा का, एक फॉर्मूला जो हमने सीखा है लास्ट ईयर। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक ऐसा होता था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो जाता था। तो अब यहाँ पर एंगल अगर थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा को मैं यहां से ये लिख सकता हूँ, ये हमने अभी सीखा है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा सेम कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये रह गया है ऊपर कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो हम कैसे करेंगे वो देखें। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूं कॉस थीटा बाई 2 से। मतलब मैं जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को डिवाइड करूंगा कॉस थीटा बाई 2 से। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करेंगे हम। तो हमने हर टर्म को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस, ये tan बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, अभी यहां पर भी हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये वाला जो 1 है इसको मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री। ये सेम लिखता हूँ। नीचे ये वाला 1 तो सेम रहेगा, और यहाँ पर tan थीटा बाय 2 है, इसके साथ कोई टर्म नहीं है, तो मैं इसे इंटू 1 लिख सकता हूँ। tan थीटा बाय 2 इंटू 1 एक ही बात है। तो ये वाला जो 1 है उसको मैं tan पाई बाय 4 लिख देता हूँ, और ये tan थीटा बाय 2 सेम। tan पाई बाय 4 1 होता है, 1 इंटू tan थीटा बाय 2 इज tan थीटा बाय 2। तो इसलिए मैं ये जो tan थीटा बाय 2 है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आइडेंटिटी बन गई है ट्रिगो की, लास्ट ईयर जो हमने सीखा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो जाएगा tan a माइनस b tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये बना सकते हैं। अब आपको डायरेक्टली ये यूज नहीं करना है, ये सारे स्टेप्स हमें शो करने होते हैं क्वेश्चन में। ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जो आप डायरेक्टली यूज करेंगे। ये मैं बस एक अप्रोच सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको सोचना है। और इसी तरह से अगर इसमें मैं नीचे माइनस ले लेता हूँ, ऊपर कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा, तो आप सेम मेथड से जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आपका माइनस आ जाएगा।
यहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो अब ये कैंसल होने के बाद आपको यहां पर माइनस और यहां पर प्लस मिलेगा। बेसिकली आपके हर टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, इसलिए जो फाइनल आंसर आ रहा है उसकी भी साइन चेंज हो जाएगी और हमें आंसर मिलेगा tan π/4 प्लस θ/2। आप सेम मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, मेथड पूरा वही रहेगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। तो हमारा आंसर आएगा tan π/4 प्लस θ/2। तो ये हमने कुछ सिंप्लीफिकेशंस देखे हैं जिसका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अब हम पहले कुछ सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन है, अगर हमें क्वेश्चन में √1 - x² दिया होता है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन अगर हमें दिया है, तो हम इसमें x की जगह या तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज 1 - sin² थीटा का भी फॉर्मूला होता है और 1 - cos² थीटा का भी होता है। तो हमें ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखना है, उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। ये चीज हमने पहले जो फॉर्मूलेस पढ़े थे इस चैप्टर के, उसके डेरिवेशन में मैंने ये बताया था। मैंने इसी तरह से फॉर्मूलाज, कई सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए थे x की जगह सब्स्टिट्यूशन करके। तो सब्स्टिट्यूशन मैंने इसी तरह से सोचा था कि x की जगह क्या रखने से ट्रिगो का फॉर्मूला बने। तो अब हम इसी चीज का यूज क्वेश्चंस में भी करेंगे, इसलिए आपको ट्रिगो के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तभी आपको ये स्ट्राइक होगा कि x को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अब अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हो √1 + x², तो हम x की जगह या तो tan थीटा रखेंगे या फिर cot थीटा रखेंगे, क्योंकि 1 + tan² थीटा और 1 + cot² थीटा दोनों का फॉर्मूला होता है। अगर हमें x² - 1 दिया हो, तो हम x की जगह या तो sec थीटा रखेंगे या फिर कोसेक थीटा रखेंगे। अगर हमें √a² - x² दिया हो, अब मैं 1 नहीं ले रहा हूं, 1 की जगह कोई और नंबर दिया हो, यहाँ पर a² का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमें इसमें x की जगह a sin थीटा या फिर a cos थीटा रखना होगा, तभी वो सिंप्लीफाई हो पाएगा। कैसे होगा वो अभी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन में यहाँ 1 नहीं है, कोई और नंबर है, तो आपको x में भी वो नंबर इंट्रोड्यूस करना है। x में आप सिर्फ साइन या कॉस नहीं रख सकते। अगर रूट में a² + x² है, तो फिर हमें x की जगह पर a tan थीटा या फिर a cot थीटा रखना है। अगर रूट में x² - a² है, तो हमें x की जगह a sec थीटा या फिर a cosec थीटा रखना है। अगर हमें क्वेश्चन में 1 + x या 1 - x दिया होता है, अभी तक मैं x के ऊपर स्क्वायर ले रहा था हर जगह पे, लेकिन अब मैं ऐसा बता रहा हूं कि अगर हमें सिर्फ 1 + x या 1 - x दिया हो, तो हम x की जगह पर cos2 थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि 1 + cos2 थीटा और 1 - cos2 थीटा दोनों का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो में। अगर हमें 1 - 2x² दिया होगा, तो हम x को sin थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज 1 - 2 sin² थीटा का फॉर्मूला होता है cos2 थीटा। अगर हमें 2x² - 1 दिया होगा, तो हम x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमें 2x/1 - x² ऐसा कोई टर्म दिया होगा, तो हम x की जगह पर tan थीटा रखेंगे, तो ये tan2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें 3x - 4x³ दिया है, तो हम x को sin थीटा रख देंगे, तो ये sin3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें 4x³ - 3x दिया होगा, तो हम x को cos थीटा रखेंगे, तो cos3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अगर हमें 3x - x³ / 1 - 3x² ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया है, तो हम x को tan थीटा रखेंगे, तो ये tan3 थीटा बन जाएगा। तो बेसिकली हमें ट्रिगो के फॉर्मूले याद होंगे, तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा क्या हमें रखना है x की जगह पे, जिससे वो ट्रिगो का फॉर्मूला बन जाए। तो ये मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशंस बताए हैं, अब हम इसका यूज करके देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.2 के बाकी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स बाकी हैं हमारे।
थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ एग्जाम्पल। बाकी सारे एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व कर चुका हूं पहले के वीडियोस में, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उनमें आपको बाकी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सिर्फ ये 3 ही एग्जाम्पल्स बाकी हैं, वो हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 3 देखेंगे तो उसमें हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर LHS से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें हम x की जगह देखें, यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये मैंने अभी बताया था, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम साइन थीटा या कॉस थीटा रखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें राइट साइड पे साइन इनवर्स x चाहिए, तो हम x की जगह पर साइन थीटा रख के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम x को साइन थीटा ले लेते हैं, तो यहां से मैं थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x ले सकता हूं। साइन को यहाँ शिफ्ट किया तो साइन इनवर्स बन गया। तो अब ये LHS में मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ x की जगह पर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे तो 2 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह हम यहां से साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, तो ये आ गया RHS। तो इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब इसी एग्जाम्पल का हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें लेफ्ट साइड पे तो वही एक्सप्रेशन दिया है जो हमें इस क्वेश्चन में दिया, लेकिन राइट साइड वाला एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। इसमें हमें 2 cos इनवर्स x प्रूव करना है। तो अब यहां पर भी हम LHS से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन इसमें हमें राइट साइड पर cos इनवर्स x चाहिए, तो हम x को यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे cos थीटा, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x को हम cos थीटा रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऐसा हो जाएगा LHS विल बी साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा साइन थीटा। तो अब यहां पर भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा बन गया। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे तो 2 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह पर हम कॉस इनवर्स एक्स रख सकते हैं, तो ये आ गया RHS। तो इस तरह से हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये एक्सप्रेशन दिया है, उसे सिंप्लीफाई करना है। पहले हम इसको एक बार y ले लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू दिस। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ हमने सीखा था फॉर्मूला cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमने देखा था। तो हम ये पूरा मेथड यूज करने वाले हैं। तो देखें, हम सबसे पहले cos x को लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 की जगह लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन x की जगह हम लिख लेते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बनेगा। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऐसा बनेगा cos एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स को हम cos एक्स बाई टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई टू। अब इसमें हम जो न्यूमरेटर में 1 है उसकी जगह tan पाई बाय 4 लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर में ये जो tan एक्स बाई टू है उसको हम tan पाई बाय 4 इंटू tan एक्स बाई टू लिख देंगे। ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो अब ये ट्रिगो का फॉर्मूला बन गया, ट्रिगो की आइडेंटिटी बन गई है tan a प्लस बी की आइडेंटिटी।
तो बाहर tan इनवर्स रहेगा और अंदर बन जाएगा tan π/4 प्लस x/2। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/4 प्लस x/2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये वाले एक्सप्रेशन को। ये आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। इस एग्जाम्पल में हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर भी हमें x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा जिससे फॉर्मूला बन जाए। तो हम एक बार इसको y ले लेते हैं। अब x² - 1 में अभी हमने ये डिस्कस किया था कि x² - 1 में हम sec थीटा या कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। यहाँ हम x की जगह पर sec थीटा रख रहे हैं, उससे फॉर्मूला बनेगा। देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे। x को हम sec थीटा ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो थीटा हो जाएगा sec इनवर्स x। मैंने sec थीटा ही क्यों लिया है वो अभी हम देखते हैं। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 1/रूट sec² थीटा -1। sec² थीटा -1 का फॉर्मूला होता है tan² थीटा, ये भी 10th क्लास का फॉर्मूला है। तो ये tan² थीटा का रूट हो जाएगा tan थीटा। तो अब ये cot इनवर्स के अंदर cot थीटा आ जाएगा, 1/tan थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं। cot इनवर्स और cot कैंसिल होगा तो थीटा बचेगा, और थीटा की जगह sec इनवर्स x। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। तो इस तरह से sec थीटा लेने से थोड़ा सा इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। आप cosec थीटा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे थोड़े स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उससे भी आंसर आ जाएगा। तो इस एग्जांपल में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, sin इनवर्स sin 3π/5। तो इसको हम पहले y ले लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर आप देखेंगे साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर ये वाला जो एंगल है ये साइन इनवर्स की रेंज में आएगा। तो साइन इनवर्स की रेंज हमने सीखा है कि साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो ये जो एंगल है वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, तभी हम ये कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन 3π/5 इस रेंज में नहीं आता है। 3π/5 का मतलब हो जाता है 108 डिग्रीज, तो इस वजह से वो इसके बीच में नहीं आएगा। तो अब हमें इस एंगल को इस रेंज के बीच में लाना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, जब हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करके बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो हमने ये देखा था कि ये एंगल रेंज में कैसे लाया जाता है, तो हम वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 3π/5 को इस तरह से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 3π/5 की जगह मैं लिख रहा हूं π - 2π/5। इसमें अगर एलसीएम लेते हैं तो वो 3π/5 आता है, तो मैंने 3π/5 की जगह लिख दिया π - 2π/5। अब हमने ये फॉर्मूला सीखा है लास्ट ईयर ट्रिगो में, साइन π - थीटा साइन थीटा होता है, साइन π - थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अब अगर मैं इसमें वो फॉर्मूला लगाता हूँ साइन π - थीटा, ये 2π/5 हमारे लिए थीटा है, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 2π/5। साइन π - थीटा को मैंने साइन थीटा लिख दिया। अब ये जो एंगल आया है 2π/5, ये इस रेंज में है। 2π/5 का मतलब होता है 72 डिग्री, जो इस रेंज में है। तो अगर ये एंगल रेंज में आ गया है मतलब हम साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2π/5। तो इस तरह से हम एंगल को रेंज में लेकर आते हैं और फिर फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।